नमस्कार, मैं प्रिया और आप देख रहे हैं लाइव बिहार न्यूज़ नेटवर्क। पंचायत चुनाव के समाप्त हो जाने के बाद अब नगर निगम के चुनाव को लेकर सरगर्मी बढ़ी हुई है, चर्चा जोरों से है। वार्ड पार्षद का भी चुनाव होने वाला है। हमारी टीम अलग अलग वार्डों में जा रही है, घूम रही है और वहां के वार्ड पार्षद से मुलाकात कर रही है। इसी कड़ी में आज हमारी टीम वार्ड नंबर 41 में पहुंची और वहां की वर्तमान वार्ड पार्षद कंचन देवी से मुलाकात की। तो आज हम अपने लाइव सेशन में आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं वार्ड नंबर 41 की वार्ड पार्षद कंचन देवी से, और उनसे हम जानेंगे कि अपने रीजन में किस तरह से उन्होंने इस वार्ड के लिए कार्य किया, क्या कुछ उनकी योजनाएं हैं और उनके वार्ड की क्या कुछ प्रमुख समस्याएं रही हैं। इन सभी चीज़ों पर हम उनसे बातचीत करेंगे। तो आइए आपकी मुलाकात करवाते हैं वार्ड नंबर 41 की वार्ड पार्षद कंचन देवी से। कंचन जी नमस्कार। नमस्कार कंचन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका बिहार न्यूज़ में। थैंक यू। कंचन जी, सबसे पहले तो हमारे दर्शकों को बताएं कि किस तरह से कार्य किया आपने अपने वार्ड में, क्या विकास कितना हुआ? अच्छे हम लगभग 5 सालों से यहाँ पर अभी वार्ड कमिश्नर के रूप में पब्लिकों ने हमें अपने बीच बैठाया है जी। और हमारे वार्ड में काफ़ी ऐसे कार्य हुए हैं, जैसे कि लाइट की व्यवस्था चरम पर हुई है हमारे यहाँ। जो काफ़ी मोहल्ले अंधेरे में थे, गलियाँ अंधेरे में थी, वहाँ पर हमने लाइट की व्यवस्था दी है। और जहाँ अभी भी कभी कोई कमी रह जाती है लाइट के मामले में, तो वहाँ मैं तुरंत से व्यवस्था करवाती हूँ। और पाइपलाइन विस्तार का कार्य भी हमारे वार्ड में अभी हो रहा है। और तो कंचन जी, नल जल योजना आपके वार्ड में अच्छी तरह से चल रही है सुचारू रूप से? हाँ, अभी मैंने हाथ ही लगवाया है, लगभग 5 मोहल्लों में हाथ लगा हुआ है और वो काफ़ी अच्छी तरीके से हो भी पा रहे हैं। और ये वृद्धा पेंशन की व्यवस्था, विधवा पेंशन की व्यवस्था और हेल्थ कार्ड, मजदूर कार्ड, और अभी आयुष्मान कार्ड का कैंप मैंने नहीं लगवाया है, लेकिन वो मैं लगवाऊंगी, 1 हफ्ता के अंदर शुरू करवाऊंगी। और वैक्सीनेशन का भी कंचन जी, ये बताएं कि आवास योजना हुई, उसके अंतर्गत कितने लोगों को आपने चिन्हित किया और कितने लोगों को लाभ मिला आपके वार्ड में? देखिए, मैं मोटे तौर पर कोई आंकड़ा बताएं जी। हमारे यहाँ से लगभग 600-700 के लमसम चयनित हुए हैं, लेकिन इसका अभी फल लगभग लोगों को नहीं मिल पाया है, लेकिन सबको लिस्ट में नाम जारी हुआ है। मैंने ये आवाज़ उठाई भी थी सदन में, लेकिन वहाँ के अधिकारी ने मुझे यही कहा कि अभी इसकी व्यवस्था की जा रही है, अभी इसकी कोई व्यवस्था मतलब वार्ड पार्षद की तरफ से नहीं हो पाई है। और मैं सरकार से ये भी मतलब कहना चाहूँगी कि आवास योजना का फॉर्म तो उन्होंने भरवाया और उसका लिस्ट भी उन्होंने जारी करवाया, लेकिन इसका फल किसी को नहीं मिल पाया है। जी। और वृद्धा पेंशन योजना के अंतर्गत उसकी क्या स्थिति है, उसमें कितने लोगों को आपने नाम जुड़वाया? वृद्धा पेंशन मेरे यहाँ से अभी भी जो लोग आ जाते हैं जिसकी उम्र 60 वर्ष से ऊपर हो गई है, उन लोगों का फॉर्म मैं अभी भी भरवाती हूँ और 1-1.5 महीने के अंदर वो सुचारू भी हो जाता है। और अच्छा कंचन जी, ये बताइए कि आपके यहाँ सड़क पर क्या कार्य हुआ है, सड़कों का निर्माण हुआ है या नहीं? सड़कों पर निर्माण हुआ है हमारे यहाँ। रमना रोड, BM दास रोड और अभी 5 मोहल्ले चयनित हुए हैं जिसका टेंडर हो चुका है और वो हाथ लगने ही वाले हैं। और भैबर नाला का भी हमारे यहाँ कार्य हुआ है। काफ़ी मोहल्ले गलियाँ टूटी फूटी थी, उसको मैंने चयनित करके दिया हुआ है और वो कार्य इस मंथ से शुरू हो जाएगा। इस मंथ मतलब शुरू हो जाएगा, क्या हो चुका है। जी। और कंचन जी, ये बताइए कि राशन की क्या व्यवस्था है आपके वार्ड में? और कोरोना काल में तो काफ़ी ज़्यादा परेशानी भी लोगों को रही है राशन की, इसके अंतर्गत कैसे कार्य किया? हाँ, राशन कार्ड की व्यवस्था हमारे यहाँ से लमसम 1817 के लमसम में हमारे यहाँ राशन कार्ड लोगों के बीच उपलब्ध कराया गया है। मैंने खुद डोर टू डोर जाकर उन्हें कार्ड वितरण किया है
और नाम जुड़वाने का भी काम, जिन लोगों का नाम 1 या 2 ही हर एक राशन कार्ड में आया हुआ था, उन लोगों का नाम भी जुड़वाने का कार्य हमारी ओर से हो रहा है। और वो मतलब इस मंथ शायद मैंने वो फॉर्म सारे सबमिट भी कर दिए हैं और उम्मीद है कि अगले मंथ तक वो जुड़कर आ भी जाएंगे। जी, और कंचन जी, लोगों को अनाज का वितरण सही तरीके से हो रहा है समय पर? ये तो मैं कहूँगी कि हमारे यहाँ से अनाज का वितरण सही तौर से हो रहा है। और जिन लोगों की कोई तरह की कमी भी हो जाती है तो वो लोग मेरे पास अगर आ जाते हैं तो उनकी जो भी समस्या होती है वो हल की जाती है। जी, तो कंचन जी, एक बात मैं जानना चाहूँगी कि आपके वार्ड में लोगों को अगर कोई समस्या होती है तो लोग आपसे कनेक्ट कैसे करते हैं? इसके लिए आपने क्या व्यवस्था की है? कोई नंबर? मैंने अपना नंबर ही दिया हुआ है और मैं अपने प्रतिनिधि का भी नंबर मैं दे चुकी हूँ। और वो नीचे जो मेरे आवास हैं वहाँ पर मैंने वो नंबर साटा भी हुआ है ताकि लोगों को किसी तरह की असुविधा ना हो। और जो लोग मुझे खास तौर से जानते हैं वो डायरेक्ट ही आकर मिल पाते हैं। और मैं ऑफिस में भी लड़कों की व्यवस्था रखती हूँ 11 से 5 के बीच। और उसके बाद भी अगर लोग आते हैं तो मैं उनकी सुनती भी हूँ और कार्य भी करवाती हूँ। जी, अच्छा कंचन जी, ये बताएं, जिस तरह से कोरोना की तीसरी लहर का दंश झेल रहा है देश, तो कोरोना के वैक्सीनेशन को लेकर आपके वार्ड में क्या स्थिति है? क्योंकि अधिकतर देखा गया कि निचले तबके के जो लोग हैं वो वैक्सीनेशन को लेकर उतने जागरूक नहीं है, उनके मन में कई तरह की आशंकाएं हैं। तो आपके क्षेत्र में वैक्सीनेशन का क्या माहौल है और कितना जागरूक किया लोगों को आपने? जैसा कि आप बोल रही हैं कि नीचे तबके के लोग वैक्सीनेशन का नहीं उपयोग कर पाते हैं, लेकिन मैं ये कहना चाहूँगी कि अगर उन्हें पर्सनली तौर पर बोला जाए, समझाया जाए तो वो वैक्सीनेशन करवाते भी हैं। और मैंने ये खुद डोर टू डोर जाकर कोरोना काल में मैंने लोगों से बातें की ताकि वो वैक्सीनेशन करवा सके। और मेरे यहाँ से हमेशा वैक्सीनेशन होता भी रहता है और अभी भी 15+ का और बूस्टर का दिया जा रहा है। अभी 2 बार बूस्टर को लेकर और 15+ का मैंने कैंप लगवाया है और अभी भी ये मैं जारी लगातार रखूंगी। जी, तो आपकी तरफ से लगातार कैंप लगवाया जा रहा है वैक्सीनेशन के लिए? इसके लिए मैं हमेशा मतलब उम्मीद रहती हूँ कि हमेशा मेरे यहाँ वैक्सीनेशन का उपयोग होता रहे। और जिस दिन लोग नहीं पहुँच पाते हैं फिर मैं कुछ दिन के लिए बंद करवाती हूँ, फिर लोगों के बीच जाकर मैं उन्हें प्रेरित करती हूँ ताकि जो लोग नहीं लिए हों वो वैक्सीनेशन का उपयोग करवाएं। जी जी, अच्छा कंचन जी, ये बताएं कि जब लोगों से मुलाकात होती है तो इस वक्त आपके वार्ड में सबसे बड़ी समस्या क्या आ रही है सामने निकलकर? लोग किस समस्या की सबसे ज़्यादा बात कर रहे हैं? हमारे वार्ड में सबसे ज़्यादा समस्या अभी पीने का पानी का है। अभी तो मैं बहुत सदन में बहुत बोली हूँ, तब जाकर ये पाइपलाइन विस्तार का कार्य मेरे वार्ड में जल्द से जल्द शुरू हो पाया है। लेकिन जो मोहल्ले मैंने चयनित किए वो मोहल्लों में तो शुरू हो चुका है, लेकिन काफ़ी ऐसे मोहल्ले हैं जहाँ अभी भी पानी की व्यवस्था बहुत ज़रूरी है। जी, और आपके क्षेत्र में महिलाओं की क्या कोई समस्या प्रमुख रूप से सामने आ रही है? महिलाएं देखिए, अब तो आप जान ही रही हैं कि महिलाएं भी चाहती हैं कि मैं बाहर निकलकर काम करूं। और मेरे वार्ड में कोई ऐसी जगह नहीं है सरकारी कि जहां पे मैं ऐसी व्यवस्था उन लोगों को दे सकूं। मैं फिर भी सरकार से मैं ये अनुरोध करती हूं कि ऐसी व्यवस्था दी जाए जहां महिलाएं सक्षम होकर बाहर निकलकर अपना कार्य कर सकें, क्योंकि उन लोगों का कहना है कि मैं घर पे बैठी बैठी बोर हो जाती हूँ और हमें कुछ कार्य दीजिए कि हम भी कुछ कार्य कर सकें। जी जी, तो सरकार से आप चाहती हैं कि इस क्षेत्र में महिलाओं के रोजगार के लिए किसी तरह की व्यवस्था की जाए, जिससे कि महिलाएं अपना रोजगार जैसे सिलाई की व्यवस्था, किसी को पढ़ाने की व्यवस्था, कुछ सिखाने की व्यवस्था। बहुत से ऐसे कार्य हैं जो महिलाएं घर पे बैठकर नहीं कर सकती, लेकिन बाहर निकलकर वो 2 घंटे भी कार्य कर सकती हैं। 2 से 3 घंटा वो समय देती हैं, तो उनका भी काम बनेगा और सरकार का भी काम बनेगा। बिल्कुल बिल्कुल सही सोच है आपकी। महिलाएं सशक्त होंगी तो सशक्त समाज का निर्माण होता है। अच्छा, आपसे एक आखिरी सवाल मैं जानना चाहूँगी हमारे चैनल के माध्यम से। सरकार से तो आपने मांग की महिलाओं के शिक्षा और रोजगार के लिए, और भी कोई मांग आप इस वार्ड के लिए सरकार से करना चाहेंगी?
हाँ, मैं सरकार से ये कहना चाहूँगी कि महिलाओं को तो सशक्त बनाना ही चाहिए। और अभी आवास योजना का उन्होंने फॉर्म भरवाया है। काफ़ी ऐसे लोग हमारे पास आते हैं, लेकिन मैं कुछ बोल नहीं पाती हूँ, मैं उन्हें बस सांत्वना देती हूँ। लेकिन मैं सरकार से ये अनुरोध करती हूँ कि वो जल्द से जल्द आवास की व्यवस्था करवाएं, क्योंकि काफ़ी लोगों के पास 7,000-8,000 में घर नहीं चल पाता है। ऐसे में उनको घर की व्यवस्था होगी तो वो अपना जो डेली का जो वेज होता है वो आराम से चला सके। जी, और कंचन जी, हमारे चैनल के माध्यम से आप अपने वार्ड के लोगों से क्या संदेश देना चाहेंगी? मैं वार्ड के लोगों से ये संदेश देना चाहूँगी कि आपने मुझे 5 सालों के लिए बैठाया। अगर हमसे किसी तरह की त्रुटि हो गई है तो मैं आपसे क्षमा मांगती हूँ। और मैं ये भी कहना चाहूँगी कि मैं ऐसी मतलब कि मैंने वार्ड के लिए बहुत सब कार्य मैंने वार्ड के लिए किए हैं, जैसे लाइट की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था, सड़क की व्यवस्था, नाले की व्यवस्था, वृद्धा पेंशन, कोरोना काल में लोगों की मदद भी मैंने की है। तो बस ऐसे में ध्यान रखते हुए आप लोग बस अपना सही निर्णय लीजिए बस। जी, कंचन जी, बिहार न्यूज़ से बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओके, धन्यवाद आपको भी। तो ये थे हमारे साथ लाइव बातचीत करने के लिए वार्ड नंबर 41 से वार्ड पार्षद कंचन देवी, जिन्होंने बताया कि अपने रीजन में उन्होंने इस वार्ड के विकास के लिए कई सारे काम किए हैं। सड़कों का निर्माण किया है, लाइट की व्यवस्था करवाई है, नल जल पे कार्य किया है, आवास योजना हो या वृद्धा पेंशन योजना हो, इसके अंतर्गत अपने वार्ड के लोगों को अधिक से अधिक लाभ दिलाने का प्रयास किया है। साथ ही उन्होंने सरकार से भी मांग की है कि उनके क्षेत्र में जो महिलाएं हैं उनके रोजगार के लिए कोई व्यवस्था की जाए, जिससे कि उस क्षेत्र वार्ड की महिलाओं को रोजगार मिल सके और वो भी अपना धनोपार्जन कर सके और परिवार की जिम्मेदारी में अपनी अहम भूमिका निभा सके। साथ ही उन्होंने कहा कि उनके वार्ड में अगर किसी को परेशानी होती है तो उन्होंने अपने और अपने कार्यवाहक का नंबर भी दिया हुआ है। किसी को अगर कोई ज़रूरत हो, आवश्यकता हो तो डायरेक्ट उनसे बात कर सकते हैं। इस तरह की तमाम खबरों से अपडेट रहने के लिए आप देखते रहें लाइव बिहार न्यूज़ नेटवर्क।